नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसोम्निया लेके, नींद का कमी। नींद इसका प्रॉब्लम, इंसोम्निया किसको बोलते हैं और इसका हल क्या है। पहली बात यह है, इंसोम्निया एक प्रॉब्लम है जो ज़िंदगी परेशान कर देता है हम लोग को। सही नींद नहीं हुआ तो अगला दिन उठ के काम करना मुश्किल हो जाता है, अपना मूड ठीक रखना मुश्किल हो जाता है, फिज़िकल एनर्जी कम हो जाता है, हर जगह में स्मॉल एरर्स, स्लिप्स होता रहता है। किसी को अगर ड्राइव करके ऑफिस जाना है, वो ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है, कंप्यूटर में काम करना, कोई भी चीज़, हर एक काम जिसमें कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है वो हैम्पर्ड होता है। तो नींद का कमी क्यों होता है और किसे हम लोग इंसोम्निया कहेंगे। एक तो है कि यूजुअली एडल्ट लोगों को 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप का ज़रूरत होता है, लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि एडल्टहुड का नॉर्मल एडल्टहुड रीच करने का बाद 10-10 साल में 1-1 घंटा करके नींद नेचुरली कम हो जाता है। तो कोई 30 साल का उम्र में अगर 7 घंटा सो रहे हैं तो 40 साल उम्र में उसका नींद हो सके 6 घंटा हो जाए। तो ध्यान देना है हम लोग को, वाकई नींद में कमी है या हम लोग गलत सोच रहे हैं। मान लीजिए इसका, हम लोग के पास बहुत मरीज़ ऐसे आते हैं कि मान लीजिए 70 साल उम्र है, 5 घंटा सो रहे हैं, फिर भी बोल रहा है नींद नहीं आ रही है। तो समझाना है उन लोगों को कि 5 घंटा नींद 70 साल उम्र में काफ़ी है। ठीक, तो अभी ये सब देख लेने का बाद अगर आपको लग रहा है कि नींद में वाकई हम लोग का कमी है, नींद कम हो रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकता है। एक है फिज़िकल प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी का क्रॉनिक पेन है, आर्थराइटिस है, तो पेन का चलते नींद का कमी हो सकता है। मान लीजिए किसी का एसिड रिफ्लक्स होता है, कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम का चलते नींद का कमी हो सकता है। दूसरा है नींद का वक्त, कोई डिस्टर्बेंस। मान लीजिए कोई घर में सो रहे हैं लेकिन बगल वाला कमरा से आवाज़ आ रहे हैं, तो इसमें डिस्टर्बेंस होगा। किसी का बच्चा छोटा है तो बच्चा रोता है, उसके लिए नींद का कमी। ये कॉमन सेंसिकल अप्रोच है, लेकिन कभी कभी हम लोग को याद नहीं रहता है। ये सब सिचुएशन में उस समय नींद अगर नहीं आए, बाद में आपको मौका मिलने से सो लेना है। जैसे हम लोग अर्ली मदर्स को बोलते हैं जिसका बच्चा छोटा है, किसी को बच्चा को देखने दीजिए दोपहर को और आप सो लीजिए बीच में, टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस्ट स्लीप। तीसरा जो कारण का चलते नींद नहीं आता है वो है कॉन्स्टेंट वॉरी। मान लीजिए बगल वाला कमरा में किसी का एजड पेरेंट्स है, वो आर फिजिकली नॉट वेल, तो मन में एक चिंता है, मैं अगर डीप स्लीप में चला जाऊंगा, उस समय कुछ प्रॉब्लम उन लोगों का हुआ एंड दे आर आस्किंग फॉर हेल्प और मेरा नींद खुला नहीं तो क्या होगा। ये सोच आपका नींद डिस्टर्ब कर सकता है। कभी कभी एक सोच मन में रह जाता है जो कि काफ़ी लंबा सोच। मान लीजिए किसी का प्रॉब्लम है विथ मनी, किसी का फिनेंशियल क्राइसिस है, किसी का दूसरा इमोशनल क्राइसिस है, तब जाके नींद नहीं आती है। आपका उस एंग्जाइटी का इलाज करना होगा। बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेस में नींद नहीं आती है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोटिक इलनेस, किसी नशीली पदार्थ लेने से भी नींद नहीं आती है, जैसे अल्कोहल। तो ये सब का अलग से इलाज करना है। ये सब होने का बाद अगर आपको लग रहा है कि नींद नहीं आ रहा है, मान लीजिए किसी का साइकेट्रिक इलनेस है नहीं, कोई एंग्जाइटी, अंडरलाइंग वॉरी कुछ है नहीं, कोई सब्सटेंस एडिक्टिव सब्सटेंस वो लेते नहीं है, फिर भी नींद नहीं आ रही, तब क्या करना है। मैं एक रूटीन बताता हूँ सुबह से रात तक जो हम लोग को करना चाहिए टू गेट प्रॉपर स्लीप। पहला है सुबह उठने का टाइम फिक्स करना। मान लीजिए 2 बजे नींद आ रही है, हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा रात को सोए हैं, सुबह थोड़ा एक्स्ट्रा सो लेते हैं, 8-9 बजे तक सो रहे हैं। नहीं, ये गलत है। सुबह उठने का टाइम फिक्स कीजिए। 2 बजे नींद आने से भी 6 बजे उठिए, 1 बजे नींद आने से भी 6 बजे उठिए, 12 बजे सो जाने से भी 6 बजे उठिए। ये शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जैसे कि सुबह उठने का टाइम फिक्स कर दिया आप, रात को नींद भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक दिन में ना हो, एक हफ्ता में सेट हो जाएगा। तो ऐसे बायोलॉजिकल क्लॉक जो है शरीर में वो सेट होता है। ठीक है, तो दिन भर में काम जो करना हो गया, दिन भर में कोई एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं लेना है, स्मोकिंग, ड्रिंक, ये सब से दूर रहिए। ठीक है, इसके बाद है इवनिंग टाइम। आपको चाय, कॉफ़ी, ये सब स्टिमुलेंट ड्रिंक जो है वो इवनिंग में नहीं लेना है। 6 बजे का बाद कोशिश करना है चाय कॉफ़ी ना पिया जाए, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है। याद रखिएगा, ये एक गलत फहमी है, कॉमनली बहुत मूवीज़ में भी दिखाते हैं, अल्कोहल के साथ नींद का संबंध। अल्कोहल नींद खराब करता है।
एक और दिन अगर मौका मिलता है तो अल्कोहल का इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना याद रखिए कि अल्कोहल से नींद खराब होता है, तो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है। 6 से 7 बजे तक आपका ना वाटर कंजम्पशन जितना है ख़त्म कर लेना चाहिए दिन भर का। 7 बजे का बाद पानी कम पिए तो अच्छा, क्योंकि बार बार टॉयलेट करने अगर उठना पड़े नींद खराब होगा। ये हुआ। इसके बाद आ गया डिनर टाइम। आपको डिनर जब करना है किए, डिनर के बाद कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा टाइम बिताइए। या तो आप किताब पढ़िए, नहीं तो आप लोगों से बातचीत कीजिए, नहीं तो जो भी आपका हॉबीज़ कुछ है कीजिए, लेकिन तुरंत बेडरूम में चले नहीं जाना है। एक ये बात हुआ, एक गैप हुआ। दूसरा है डिनर मॉडरेट करना है, कभी हैवी डिनर नहीं करना है। बहुत लोगों का ना हैवी डिनर करने का चलते एसिड रिफ्लक्स होता है और उससे नींद का थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ऐसे ही बोला जाता है हैवी डिनर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, डिनर लाइट टू मॉडरेट करना चाहिए। ये हुआ। अब रहा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का एक्सपोजर। आपका इंटेंडेड टाइम ऑफ स्लीप, आप जिस वक्त सोना चाहते हैं उसका 2 घंटा पहले लगभग आपको टीवी, मोबाइल फ़ोन ये सब से दूर हट जाना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद नींद आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये हुआ। अच्छा, अब रह गया बिस्तर में। आप पहुंच गए, बिस्तर में लेट गए। बिस्तर में और कुछ नहीं करना है। अंग्रेज़ी में बोला जाता है यूज़ योर बेड ओनली फॉर स्लीप। बिस्तर में बैठे बैठे टीवी देखना, बिस्तर में लेटे लेटे किताब पढ़ना, ये सब नहीं कीजिए, उससे रिफ्लेक्स नहीं बनता। दिन भर में सोने का टाइम आप बिस्तर में जाएंगे, नींद आ जाएगी रिफ्लेक्स की तरह। अच्छा, इसका आगे हुआ, आप लेट गए बिस्तर में और आपको लग रहा है नींद क्यों नहीं आई। ये बताना आसान है मेरे लिए कि नींद का बारे में सोचिए नहीं, लेकिन नींद सोच आ जाती है। करना क्या है, वो कमरा से ना क्लॉक, टिकिंग क्लॉक, अलार्म क्लॉक, ये सब हटा देना है। जितने बार घड़ी का तरफ आपका नज़र जाएगा उतने बार आपका मन में आएगा कि अभी तक मैं सोया नहीं। तो आई साइट से क्लॉक्स हटा दीजिएगा। बिस्तर में लेट गए, ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग गुड इन योर लाइफ। बचपन का कोई मेमोरी, प्लेजेंट मेमोरी, इसके बारे में सोचिए। कोई बोलता है कि काउंट डाउन करने, 1000 से आप बैकवर्ड काउंट करना शुरू कीजिए, ये कर सकते हैं। अच्छा, आपका हमेशा मन में ये रहेगा नींद आए ना आए मैं रिलैक्स्ड होकर लेटे रहूँगा। कोशिश कीजिएगा मसल रिलैक्स रहे, आराम से रहे। आधा घंटा 45 मिनट्स बीत जाने का बाद अगर नींद नहीं आई, उठ जाइएगा, थोड़ा सा फ्रेशन हो जाइएगा, वरांडा में जाकर थोड़ा फ्रेश एयर ले लीजिएगा, फिर आके लेट जाइएगा। हमेशा याद रखिएगा नींद के बारे में नहीं सोचना, आप सिर्फ सोचिएगा कि मैं लेट के आराम से मैं लेटता हूँ, मसल्स रिलैक्स करता हूँ, फिर मैं लेटे रहूँगा। ये सब चीज़ चलते चलते धीरे धीरे आपका नींद सेट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। कुछ बीमारी में नींद का डिस्टर्बेंस होता है, उसमें एक है ओबेसिटी। ओबेसिटी का चलते क्या होता है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी होने से, पेट का वजन बढ़ जाने से वो क्या होता है, डायफ्राम में प्रेशर देता है और सांस मतलब अपना रेस्पिरेशंस में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इसका चलते होता है कभी कभी। जो मैट्रेस में आप लेट रहे वो फर्म होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होने से दिक्कत होता है। जो पिलो आप ले रहे हैं वो भी बहुत थिक या बहुत थिन होने से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, वो मॉडरेट साइज़ का लेना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपका शरीर में अगर थकान नहीं है तो नींद आने में प्रॉब्लम होगा। तो फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग स्लीप। तो नटशेल में नींद के लिए क्या क्या करना है, सुबह एक फ़िक्स टाइम में उठना है, ब्रेकफास्ट लंच आराम से कीजिएगा, लेकिन डिनर थोड़ा मॉडरेट करना है। 6-7 बजे का बाद से चाय कॉफ़ी कोशिश कीजिए ना पिया जाए। पानी पीने का अमाउंट भी कम कर दीजिएगा 6-7 बजे का बाद। डिनर का बाद थोड़ा ब्रेक देना है 45 मिनट्स का कम से कम, उसके बाद आप लेटने जाइएगा। बिस्तर में जाना है सिर्फ सोने का टाइम, उसका 2 घंटा पहले से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का देखना या एक्सपोजर बंद करना है। फिर आप लेट गए और अगला दिन फिक्स टाइम में सोए। याद रखिएगा, अगर आपका लगा कि नींद नहीं हुई ठीक से, उसका कॉम्पेंसेटरी स्लीप नहीं लेना है कि दोपहर को मैं थोड़ा सो लूँ क्योंकि रात को नींद नहीं आई, ये नहीं करना है। दिन भर में कभी बेडरूम में जाना ही नहीं है।
तब जाके आपका रिफ्लेक्स बनेगा। बिस्तर में लेटने से ही नींद आ जाएगी। ये एक दिन में ना हो, एक हफ्ता में होगा, कुछ दिन और में हो जाएगा, लेकिन ये नियम अगर इस्तेमाल करेंगे नींद आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में और कुछ अगर आपका सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसका जल्दी जवाब देने का। नमस्कार।